हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा भाग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर एक में, यानी क्वेश्चन नंबर एक का 4 भाग दिया हुआ है, जिसमें से 2 भाग हम लोगों ने हल कर लिया है और तीसरा जो भाग है इसको हम लोग क्या करेंगे, तीसरे और चौथे भाग को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक का हमको क्या करना है, यानी योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है क्या क्या चीजें इसमें दिया हुआ है, यानी A1 बराबर, यानी पहला जो पद है वो क्या दिया है 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है A2 बराबर, मतलब दूसरा जो पद है वो क्या दिया है 1.7 दिया हुआ है। ठीक, और तीसरा पद इसमें क्या दिया है A3 बराबर 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, और n बराबर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद से देखिए हमको यानी योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और मान हम लोगों ने किसका किसका ज्ञात किया है, यानी A1 का मान दिया है और n का मान दिया हुआ है। ठीक है, मतलब A का मान दिया हुआ है और n का मान दिया हुआ है, D का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो D का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है और माइनस A1 का मान कितना दिया है 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, अब 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, मतलब D का मान कितना हमको प्राप्त हो गया 1.1 प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें हम लोगों ने किसका किसका मान ज्ञात कर लिया, n का मान दिया हुआ है, D का मान हो गया और A1 यानी A जो दिया हुआ है प्रथम पद, ये भी इसका मान हमको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन सबके मानों को इस फार्मूले में रख करके और क्या ज्ञात कर लेंगे, यानी समांतर श्रेणी का जो योग है उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है, मतलब समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ये जो समांतर श्रेणी दिया है इसका योग ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और मान हम लोगों ने किसका किसका ज्ञात कर लिया है, यानी A1 का मान और n का मान और D का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी n का मान हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, यानी 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और बटे का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 गुणे और A दिया हुआ है, मतलब A1 प्रथम पद कितना दिया है 0.6 दिया हुआ है, लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद प्लस फिर n दिया हुआ है और n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, 100 माइनस 1 हो जाएगा और गुणे D बराबर कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। समझ आ गया। Sn बराबर n/2 फार्मूला होता है, 2 दिया हुआ है 2 है और A बराबर यहाँ पे कितना दिया है 0.6 है, 0.6 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे और n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, 100 लिख देंगे और माइनस 1 लिख देंगे और गुणे D बराबर कितना दिया है 1.1 दिया है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 से 100 कितना बार में कटेगा 50 बार में, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का यदि हम गुणा करेंगे 0.6 में तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब 100 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 50। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी यह 1.2 वैसे ही रहेगा और प्लस अब 99 का 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108.9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, अब 1.2 को और 108.9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 का यदि हम गुणा करते हैं 110.1 में तो कितना हो जाएगा 5505 हो जाएगा और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा इसमें भाग दिया हुआ है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, यानी a1 बराबर प्रथम जो पद दिया हुआ है यानी पहला पद 1/15 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब लिखेंगे a2 बराबर मतलब दूसरा पद, दूसरा पद क्या दिया है 1/12 दिया हुआ है, लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें तीसरा पद क्या दिया है 1/10 दिया हुआ है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद n बराबर क्या दिया है 11 दिया हुआ है, लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, यानी d का मान चाहिए, d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1 फार्मूला होता है। ठीक है, अब a2 का मान कितना दिया है 1/12 दिया हुआ है, a2 बराबर माइनस लिख देंगे, और a1 का मान कितना दिया है 1/15 दिया है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे 1 गुणे और 12 से यदि हम भाग देंगे 60 में तो कितना बार में जाएगा, यानी 12×5 5 बार में जाएगा, फिर माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर 1 गुणे और 15 से फिर भाग देंगे 60 में तो कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1×5 5 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, और 1 चौको 4, अब बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी d बराबर कितना मान आ जाएगा, यानी 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी d बराबर 1/60 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया 1/60 हो गया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, यानी Sn हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे n बराबर, तो n बराबर कितना मान दिया हुआ है, n का इसमें 11 दिया है तो 11 लिख देंगे, और बटे का 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 गुणे और a बराबर कितना दिया हुआ है, यानी a1 1/15 दिया है, 1/15 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे n बराबर कितना मान दिया हुआ है 11 दिया है तो 11 लिख देंगे, फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, और 1 दिया है 1 लिख देंगे। ठीक है, और d बराबर हमने कितना प्राप्त किया है, यानी 1/60 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो जाएगा 11/2। ठीक, अब 2 का ऊपर 1 के साथ गुणा कर दीजिए, 2 हो जाएगा और बटे में 15 हो जाएगा, प्लस अब 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 1/60 हो जाएगा। हो गया 11/2 और 2/15 प्लस 10 का 1 के साथ गुणा कर देंगे 10 और बटे में 60 हो जाएगा। क्लियर, अब यह हो गया 11, अब यह क्या हो जाएगा 11/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/15 प्लस यह कितना बार में कटेगा 10 से कम 10, 10 छके 60 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा Sn बराबर यानी 11/2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कोष्ट में 2/15 प्लस 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी 11/2 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 छके 90 हो जाएगा, और 6 दूने कितना हो जाएगा 12, और प्लस 15 कम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2। ठीक, अब नीचे इसमें क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9×3 27 और 9 में 90 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम लोग इधर हल कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 11/2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, यानी Sn बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 33/20 प्राप्त हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर।